मोहम्मद रिजवान ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान अनाउंस कर दिए गए हैं और मोहम्मद रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें की हैं, जो उनसे सवालात हुए और उनके जो जवाब मोहम्मद रिजवान की जानिब से सामने आए, उन जवाबात को सुनकर जो क्रिकेट के इनर सर्कल्स हैं वहां पर अब ये डिस्कस होना शुरू हो चुका है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने कप्तानी के लिए जो अपने असूल थे, जिनके बारे में जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी और ये कहा गया कि मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले हैं, तो सोर्सेज के थ्रू खबरें चलवाई गई थी कि जनाब मुझे फुल अथॉरिटी मिलेगी, मुझे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये वाज़िया किया जाएगा कि मेरी कप्तानी कितने टेन्योर के लिए होगी और इसके अलावा मेरी मर्जी के जो लड़के हैं वो मुझे मिलेंगे, तो उसी सूरत में मैं कप्तानी जो है वो एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अब जो स्क्वाड सामने आया है और स्क्वाड से भी ज्यादा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सामने आया है, उसके अंदर जो की प्लेयर्स की एब्सेंस है और जो सबसे बड़ा खिलाड़ी जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान की व्हाइट बॉल फॉर्मेट की टीम तश्कील देनी है तो फखर जमान के बगैर ये टीम कंप्लीट ही नहीं हो सकती। सो जो फखर जमान की कुर्बानी दी गई है उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो अपने असूल थे, जो प्रिंसिपल्स थे मोहम्मद रिजवान के, वो तो कंप्रोमाइज हुए हैं, लेकिन उसके साथ जो लालच और साजिश है वो भी मोहम्मद रिजवान जो है उनकी खुलकर सामने आ गई है। सो इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के फर्स्ट राउंड से बाहर हुई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फर्स्ट राउंड से बाहर होने के पीछे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, जो राइट नाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड है वो ही बेहतर तरीके से सिलेक्ट नहीं किया था। पूछा गया कि अच्छा अगर आप होते तो आप क्या सिलेक्शन करते, तो उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान की जो टीम थी इसके अंदर थे ही सारे ओपनर, मिडिल ऑर्डर का कोई खिलाड़ी नहीं था। और अब जो स्क्वाड पाकिस्तान का सामने आया है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, T20 क्रिकेट की हद तक की मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो लड़के सिलेक्ट किए गए हैं या तो वो बॉलर हैं या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और अगर बॉलिंग ऑलराउंडर से कोई बच गया है तो वो ओपनर हैं। मिडिल ऑर्डर के अगेन खिलाड़ी पाकिस्तान के पास नहीं है। सो वो तमाम लोग जो टीवी पर बैठकर कहते थे कि बाबर आजम और जो उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज, अब्दुल रजाक, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक जो हैं, इन्होंने अच्छी टीम सिलेक्ट नहीं की। अब उन्होंने खुद जो तारीखी धोखा है वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की आंखों के अंदर जनाब डाल दिया है। इसके अलावा एक और नाम है जिसको लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं कि ये लड़का स्क्वाड का कैसे हिस्सा बन गया है। सो इसके ऊपर भी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। देन जनाब जो फखर जमान की छुट्टी हुई है और जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सो उनकी उस बात के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि फखर जमान बाहर हुए बाबर आजम के हक में ट्वीट करने पर, लेकिन बाबर आजम क्यों खामोश है। सो इसके ऊपर जो बात है वो भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मोहम्मद रिजवान को जो कप्तानी मिली है उसकी बात की जाए तो देखें पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर है कि हमेशा से जो कप्तान है वो अथॉरिटी जो है वो अपनी पॉकेट के अंदर रखता था, लेकिन अब मोहम्मद रिजवान ने जो अपने असूलों के ऊपर समझौता किया है कि इनको कुछ भी नहीं मिला। जो इनकी डिमांड्स थी, जो इन्होंने रखी थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वर्ल्ड कप 2027 तक गारंटी चाहिए, मुझे जो जनाब टीम सिलेक्शन है उसका हिस्सा बनना है, मुझे प्लेइंग 11 चूज करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी मोहम्मद रिजवान को नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने कप्तानी एक्सेप्ट किया है। सो इसके पीछे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो अब ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि असल में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी चाहते थे एट एनी कॉस्ट, और जो इनिशियली इन्होंने कहा कि मेरी ये डिमांड्स हैं तो वो इसलिए चीजें सामने आई थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझे कि हमारे पास रिजवान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो रिजवान की बात मान लें और मुझे सामा अथॉरिटी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो पैंतरा बदला कि सलमान अली आगा का नाम फ्लोट कर दिया कि सलमान अली आगा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनने जा रहा है, तो मोहम्मद रिजवान उसकी वजह से थोड़े से डर गए कि अगर मैंने अपनी जो अथॉरिटी है वो मांगने की कोशिश की तो कहीं मुझे ये ना कहें कि भाई छुट्टी करो। सो इसीलिए जो कंप्रोमाइज है वो मोहम्मद रिजवान की जानिब से किया गया।
और मोहम्मद रिजवान, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारती है और इनको टीम से जनाब बेदखल किया जाता है, क्योंकि हसीबुल्लाह भी एज एन ओपनर खेल सकते हैं और उस्मान खान भी एज एन ओपनर खेल सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान को जो क्रिकेट शायकीन है ना, उनसे ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आखिर मेरी गलती क्या है या मेरा कसूर क्या है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स हैं उनके सामने ये चीज नहीं रखनी पड़ेगी कि बताएं मेरी गलती क्या है, क्योंकि वो तो आपको कहेंगे कि भाईजान अगर आप कंप्रोमाइज हो सकते हैं तो कोई भी कंप्रोमाइज हो सकता है। आपने उस वक्त जो अपने लड़के हैं उनके लिए आवाज नहीं उठाई थी, क्योंकि अगर फखर जमान को आप सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बना रहे और इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा नहीं बना रहे और उसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आगे नुमान अली के नाम के आगे आप सब्जेक्ट टू फिटनेस लिख रहे हैं, तो ये तो आप जनाब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है करंट स्क्वाड के अंदर, उसका कैरियर तबाह कर रहे हैं। और मोहम्मद रिजवान कैप्टन थे और मोहम्मद रिजवान को भी पता है कि अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 26 जीतना है या फिर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो उसके अंदर फखर जमान का की रोल जो है वो हो सकता है, लेकिन फखर जमान के लिए आवाज ही नहीं उठाई। अच्छा, फिर ये भी था कि खुद जो इस वक्त कप्तान बने हैं ये तो फर्स्ट टाइम के अंदर 8 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर का फासला जनाब जो है वो कवर ही नहीं कर पाए थे। फिटनेस के मसले तो इनके भी थे। हाँ, आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कम से कम हिस्सा बनाते और आगे लिख देते सब्जेक्ट टू फिटनेस, कवर करते अपनी क्लियर करते फिटनेस और उसके बाद वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की कि जो ट्वीट की गई थी वो भी एक जनाब एस्पेक्ट है। अगर उस ट्वीट को बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए उसमें तो कहीं पर भी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया था। और अगर फखर जमान को आप एज एन एग्जाम्पल जनाब सेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको उस वक्त जब खबरें आई थी कि बाबर आजम कप्तान बने हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीबी की जानिब से जारी की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेस ब्रीफ जो है वो उसमें शाहिनशाह अफरीदी का हिस्सा डाला गया और खबरें सामने आई कि शाहिनशाह अफरीदी तो कह रहा है मैंने तो जनाब ऐसी कोई स्टेटमेंट ही नहीं थी, तो फिर भागे भागे काकूल अकेडमी के अंदर क्यों गए थे? तब आप कहते कि जनाब आप हमारे सामने आके क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा, उसको भी छोड़ दें, जब बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं बनाया गया तो तब किसने ये खबरें चलवाई थी और किसकी खबरें चली थी कि जनाब मेरा जो दिल है ना उस पर यह चीज अच्छी नहीं गुजरी, मेरे साथ गलत किया गया है, तो उस वक्त भी आपने किसी को निशाना नहीं बनाया। और अभी भी आपके पास आकिफ जावेद की सूरत में एक लड़का था जो रिप्लेस कर सकता है, जो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करता है और बेहतरीन बॉलिंग करता है, नई गेंद का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। आपने जनाब किसी को सेव करने के लिए उसको सिलेक्शन का हिस्सा ही नहीं बनाया, उसको आपने दौरा ऑस्ट्रेलिया तो छोड़े, दौरा जिम्बाब्वे का भी हिस्सा नहीं बनाया कि कहीं वो परफॉर्मेंस देकर जो दुनिया क्रिकेट है उसकी नजरों में ना आ जाए। ये तो आपके अपने कारनामे हैं। जहां पे आपने एग्जाम्पल सेट करनी है वहां पे आप किसी को भी जनाब एज अ एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, लेकिन जहां पे आपने बचाना है वहां पर आप 100 चीजें जो हैं वो सामने लेकर आ जाते हैं, नहीं जी अपना बच्चा गलती होगी माफ करते हैं। ये जो धोखा है ना, अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की नजरों में आकिब जावेद बहुत बड़े हीरो हैं और उन्हें भी चाहिए, अच्छे बंदे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज जो है वो आकिब जावेद से भी ने भी किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आकिब बॉल की वजह से जीती, लेकिन अवे टूर पे अभी आपने जाना है ना साउथ अफ्रीका, तो आपको लग पता जाएगा वहां पे आपके जो हीरोज हैं साजिद खान और नुमान अली, वो तो आपको प्लेइंग 11 के अंदर खेलते हुए नजर ही नहीं आएंगे। तो ये जो आकिब बॉल है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चलेगी। अब जो घपले किए गए हैं ना वो आपके सामने आएंगे। इसके अलावा जनाब T20 टीम के अंदर जो आपने स्क्वाड सेलेक्ट किया, इसमें सबसे पहले देखें तो इरफात मिन्हास आ गए, ये जनाब ऑलराउंडर हैं, 7वें 8वें नंबर के ऊपर आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। बाबर आजम ओपनर, हसीबुल्लाह खान ओपनर, मोहम्मद रिजवान ओपनर, मोहम्मद इरफान खान ये लोअर मिडल ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, फिनिशर के तौर पर खेलेंगे। उमैर बिन यूसुफ ओपनर, साहबजादा फरहान ओपनर, सलमान अली आगा किस पोजीशन के ऊपर खेलेंगे? क्योंकि लाहौर कलंदर के लिए खेले हुए हैं सलमान अली आगा, और जब ये मिडल ऑर्डर के अंदर आते थे ना तो स्ट्रगल करते थे। पीएसएल 2023 इनका बड़ा अच्छा गया था, बल्कि पीएसएल 2024, और इस पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले नंबर 3 और नंबर 4 पोजीशन पर। जब नंबर 3 पर खेले
तो इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले, लेकिन जैसे ही एक पोजीशन इनकी नीचे गई तो ठुस हो गए। आप बताएं जनाब वाइस कप्तान को कहां पे खिलाएंगे। देन जनाब उस्मान खान, अगेन जो इनकी परफॉर्मेंस है वो एज एन ओपनर है, आप इनको नंबर 4 नंबर 5 पर खिलाएंगे, ये अगेन स्ट्रगल करेंगे। सो आपके पास तो मिडिल ऑर्डर का बंदा ही नहीं है, मासो है इरफान खान न्यासी के। सो ये जनाब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ लगेगी कि आपके साथ हुआ क्या है और आपने किया क्या है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।